वेलकम एवरीवन। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में बात करेंगे। इस यूट्यूब वीडियो के एंड तक आप स्कोप के बारे में सब कुछ जानते होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ पे उस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में स्कोप के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि हम उसे इतना सिंप्लीफाई करके आज समझेंगे, इतना सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि आप लोगों को अननेसेसरीली डेफिनेशन के थ्रू याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना टफ है ही नहीं। अभी हम देखेंगे कोड के थ्रू भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि गिटहब लिंक होगी। उस गिटहब लिंक पे जो भी हम प्लेग्राउंड कोड है स्कोप के ऊपर हम जो भी कोड करेंगे, साथ ही जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हैं ये एक एमडी फॉर्मेट में है, तो मैं आपको अवेल कराऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एमडी फॉर्मेट में हमारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। तो अगर हम एज ए डेफिनेशन देखते हैं तो स्कोप क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि स्कोप डिफाइन करता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस कि कोई भी वेरिएबल हो या फंक्शन हो, वो कहाँ एक्सेसिबल है, वो कहाँ अवेलेबल होगा, क्या वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। बस यही पॉलिसी जो है कि कोई वेरिएबल या फंक्शन कहीं एक्सेसिबल होगा या नहीं, इसी पॉलिसी को बोला जाता है स्कोप जावास्क्रिप्ट में। सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तो ये देखिए आप, यही डेफिनेशन है इसकी। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ में हम चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट, हम क्लाइंट साइड अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में रन करते हैं। तो ब्राउज़र में आप एक ध्यान रखिएगा, एक थंब रूल मैं बताता हूँ आपको कि ब्राउज़र में हमेशा आपका जो भी ग्लोबल स्कोप होगा हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट, फिर से सुनिए आप, अगर आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन होती है तो आपका जो ग्लोबल स्कोप होगा वही आपका विंडो ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आई बात? अब एक काम करते हैं, मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है और ये मेरा डेव टूल एडिटर है। तो डेव टूल एडिटर है, ये एज डेव टूल एडिटर मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो करेंटली हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए विंडो डॉट, अगर मैं 1 बोल के देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है इनिशियली। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं 1 और हम इसे कंसोल लॉग भी करा लेते हैं साथ में। अगर मैं लिखूं वेरिएबल 1 एंड कंसोल लॉग करें, अब इसे रन करते हैं कोड को, तो आप देखेंगे कंसोल में हमारे पास आया 1। अब अगर हम विंडो डॉट 1 लिखेंगे तो देखिए विंडो में अब हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है जिसका नाम है 1 और जिसकी वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे पहले स्कोप की, ग्लोबल स्कोप की। मतलब कि जो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया है 1, ये कहाँ गया है, ग्लोबल स्कोप में डिफाइन हो गया है यहाँ पे। तो हमारा 1 वेरिएबल कहाँ चला गया, ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप बोले तो हमारा थंब रूल क्या था कि ग्लोबल स्कोप जो है वही विंडो होगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं विंडो के अंदर हमारा 1 अवेलेबल है। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ग्लोबल स्कोप। अब बात करते हैं दूसरे स्कोप के बारे में। तो यहाँ पे दूसरे टाइप के स्कोप क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में कि लोकल एंड फंक्शन स्कोप। तो लोकल एंड फंक्शन स्कोप, देखिए नाम से ही क्लियर है कि हम वो स्कोप को क्या करेंगे, लोकली अवेलेबल कराएंगे, लोकल कर देंगे उस स्कोप को, या फिर एक फंक्शन के अंदर जो भी स्कोप होता है वो एक दूसरे टाइप का स्कोप है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लिमिट एक्सेस। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, और वेरिएबल बनाते हैं जिस वेरिएबल का नाम देते हैं 2
साथ कंसोल लॉग करते हैं 2 और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करा देंगे। ठीक है, अब हम अपना कोड रन करते हैं। ठीक है, तो कंसोल लॉग पे क्या आया हमारे पास 1 एंड 2। तो 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया हमारे पास। 2 कहाँ से आया हमारे पास, यहाँ से आया। अब आप बोलेंगे यार ये तो क्या फंक्शन लिखा है तुमने, बस कंसोल लॉग ही तो कराया है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में क्या है हमारे पास। हमारा ग्लोबल स्कोप में क्या है और लोकल स्कोप में क्या है। तो हमारा जो 1 है वो ग्लोबल स्कोप में है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि लिमिट एक्सेस जो फंक्शन आपने बनाया है ये भी ग्लोबल स्कोप में जाएगा, क्योंकि हम लोगों की डेफिनेशन क्या है स्कोप की, कि एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। सिर्फ वेरिएबल पे स्कोप लागू नहीं होता है, स्कोप जो है वेरिएबल एंड फंक्शन दोनों पे लागू होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से ट्रिक्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स और इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शन एंड वेरिएबल दोनों पे स्कोप काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं window.1 में तो हमारा 1 है, लेकिन अगर अब मैं देखूं, अगर मैं चाहूं कि मैं करूं window.2 करता हूं यहाँ पे, राइट, नथिंग यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसका एक्सेस लिमिट कर दिया। एक्सेस लिमिट कर दिया इन द सेंस कि हमने उसको लोकल स्कोप में डिफाइन किया है। लोकल स्कोप किसका स्कोप, इस फंक्शन का स्कोप। तो ये यहाँ पे कहाँ होगा, ये होगा लोकल और फंक्शन स्कोप। तो जो भी डिफाइनिंग फंक्शन है उसका स्कोप। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी टाइप का स्कोप हो गया। अब थर्ड टाइप का स्कोप जो है, जो कि ब्लॉक स्कोप हम बात करते हैं। तो ब्लॉक स्कोप जनरली ES5 में तो था ही नहीं, ये आया था ES6 में। अब ES6 में ब्लॉक स्कोप कैसे आया, तो ES6 में हम और बात करेंगे इसमें अपकमिंग वीडियोस में, जहां हम वेयर लेट एंड कॉन्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव पे समझेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। तो ब्लॉक स्कोप इज नथिंग बट, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉग बना लिया। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया इफ, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जो कि बनाता हूँ मैं कॉन्स्ट। अब हम इसको कंसोल लॉग करते हैं यहाँ पे 3। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं यहाँ भी, कंसोल डॉट लॉग, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 1 प्रिंट हुआ क्योंकि ग्लोबल स्कोप में था। हमारा 3 भी प्रिंट हुआ क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप में है। तो ये जो है हमारा ब्लॉक स्कोप है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 भी प्रिंट हुआ क्योंकि ये हमारा फंक्शन स्कोप है, राइट। लेकिन 3 हमारा प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे हमें 3 के लिए क्या एरर आ गया, रेफरेंस एरर, 3 इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है 3, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो एक फंक्शन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ही इसका स्कोप है, यानी इस ब्लॉक के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हैं 3। तो यही क्या हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप, समझे आप लोग। तो ये बस खत्म हो गया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का स्कोप खत्म हो गया। मतलब मेनली इन 3 स्कोप की बात होती है। लेकिन अब मोर टर्म्स की बात करते हैं हम, कि जनरली आपने सुना होगा लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, या नेस्टेड स्कोप सुना होगा आपने कि नेस्टेड स्कोप क्या हो गया। तो इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, हमने लेक्सिकल स्कोप भी यहीं आप लोगों ने देखा, यहाँ लेक्सिकल स्कोप भी है
जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो लेक्सिकल स्कोप कैसे, कि अगर मैं मान लीजिए यहीं पे कंसोल डॉट लॉग 1 लिखता हूँ, ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये प्रिंट नहीं होने वाला। क्या करेगा ये, हम लोगों को रेफरेंस एरर देगा, राइट, रेफरेंस एरर बिकॉज ऑफ लॉग स्कोप, राइट। हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हमने हमारा फंक्शन चलाया, जैसा 1 आना था 1 आया, 3 आया, अगेन 1 आया, राइट, और 2 भी प्रिंट हुआ हमारा। तो 1 हमारा ग्लोबल स्कोप में था, 2 जो है हमारा फंक्शन स्कोप में था, राइट, फंक्शन और लोकल स्कोप में। तो जब भी, अब यहाँ पे अगेन एक थंब रूल है कि हमेशा इनर फंक्शन स्कोप जो है हमेशा उसके पास एक्सेस होगा अपने आउटर फंक्शन स्कोप का, और इसी चीज को हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। आप देखिए टर्म कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि लेक्सिकल स्कोप, भाई लेक्सिकल स्कोप क्या है। अगर इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है तो वहाँ सोचने लग जाता है बंदा कि यार लेक्सिकल स्कोप क्या बोल दिया है, क्या टर्म बोल दिया है। लेकिन लेक्सिकल स्कोप कुछ भी नहीं है। लेक्सिकल स्कोप क्या है यहाँ पे, कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल में कोई वेरिएबल था जो कि हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट, वही हमारा लेक्सिकल स्कोप है। तो हिरार्की कैसे चलती है कि ऑलवेज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब इनर फंक्शन के पास हमेशा एक्सेस होगा, हमेशा एक्सेस होगा अपने पेरेंट फंक्शंस का और पेरेंट स्कोप का, राइट। अगर अभी हम क्या करते हैं, अब एक और टर्म है यहाँ पे नेस्टेड स्कोप, तो वो भी देख लेते हैं हम, कि अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, लिमिट एक्सेस इनर, राइट। अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल 4, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ 4, और अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग 4 को प्रिंट करेंगे, राइट। देखिए तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक और एरर आ गया कि 4 इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है 4? सॉरी, हम लोगों ने फंक्शन ही कॉल नहीं किया, ये फंक्शन भी कॉल करते हैं। चलिए फिर से रन करते हैं। देखिए अगेन हमें 4 इज नॉट डिफाइंड, जो कि करेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं फिर से, वही 1 प्रिंट हुआ हमारा, 1 कहाँ से प्रिंट हुआ हमारा, यहाँ से प्रिंट हुआ। 3 कहाँ से प्रिंट हुआ हमारा, यहाँ से प्रिंट हुआ, ब्लॉक स्कोप से प्रिंट हुआ। 4 जो है 4 कहाँ से प्रिंट हुआ हमारा, इनर स्कोप से प्रिंट हुआ हमारा। हम 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 के लिए हमें एरर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ग्लोबल स्कोप था, ग्लोबल स्कोप में हमने एक फंक्शन बनाया लिमिट एक्सेस, लिमिट एक्सेस ने अपना एक फंक्शन बनाया, अगेन हमने उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड स्कोप। यानी हमने एक स्कोप बनाया था फंक्शन, यानी क्या किया हम लोगों ने, एक पॉलिसी बनाई कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर होता है तो वो वेरिएबल इस फंक्शन के लाइफ टाइम तक ही उसका एक्सेस होगा। यानी जब कोई फंक्शन को कॉल करता है लिमिट एक्सेस, तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन चलेगा ये 2 वेरिएबल अवेलेबल होगा, वंस इसका एग्जीक्यूशन खत्म होगा ये गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो यही चीज, अब इसके अंदर हमने एक और फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन के अंदर हमने एक और वेरिएबल बना दिया 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने एक और नेस्टेड स्कोप बना लिया। तो अब स्कोप के अंदर स्कोप है, और हमने क्या बोला था कि पेरेंट टू चाइल्ड, यानी
जो भी हमारे चाइल्ड स्कोप होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कभी भी आपका पेरेंट जो है वो चाइल्ड के स्कोप को एक्सेस नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखिए, लिमिट एक्सेस का चाइल्ड कौन है, उसके इनर स्कोप में लिमिट एक्सेस। लिमिट एक्सेस के इनर स्कोप में हमने डिफाइन किया 4। तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनर फंक्शन के स्कोप वेरिएबल को आउटर फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एरर आया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे ही आपको ट्रिक क्वेश्चन आते हैं और आप आंसर नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का ही नहीं है, सिर्फ ये थंब रूल ध्यान रखिएगा आप कि ब्राउजर में हमेशा आपका ग्लोबल स्कोप जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट होगा, और लेक्सिकल स्कोपिंग और एज ए थंब रूल याद रखिए, चाहे आपको टर्मिनोलॉजी याद नहीं रही कि वो लेक्सिकल स्कोप है या क्या है, आप हमेशा याद रखिए कि इनर फंक्शन स्कोप जो है वो हमेशा अपने आउटर फंक्शन की वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। सो यही था दोस्तों स्कोप के बारे। लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ पूछें, मैं कोड एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।